है गाइस, वेलकम टू सिटी एजुकेशन। स्वागत है अभी आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों कि आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है प्यारे बच्चों, उसकी समस्त कार्यपालिका शक्तियां यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स किस में निहित होती है प्यारे बच्चों। हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति में निहित होती है। ये बात किस आर्टिकल के अंदर बोली गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या फिर अनुच्छेद 54 यानी कि 54। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 53 रहेगा। क्योंकि अनुच्छेद 53 के अंदर क्या बोला गया प्यारे बच्चों, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यानी कि संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। कि भाई देश के अंदर जो भी काम किया जाता है प्यारे बच्चों, वो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। या तो राष्ट्रपति स्वयं उसको काम को करेंगे या फिर राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेंगे। और अधीनस्थ कौन होता है प्यारे बच्चों, मंत्री परिषद होती है। कौन होती है प्यारे बच्चों, मंत्री परिषद अधीनस्थ होती है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। बाकी के ऑप्शन पे चलने प्यारे बच्चों, तो क्या रहेगा आपका अनुच्छेद 51 के अंदर क्या बोला गया है, सुरक्षा और शांति की आवृत्ति की यहाँ पे बात की गई है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 51 आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 52 की बात करें प्यारे बच्चों, तो बोला गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात किस किस अनुच्छेद में बोली गई है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों अनुच्छेद 52। ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात इसके अंदर की गई है। तो ये सारी बातें आपको प्यारे बच्चों यहाँ से पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। यानी कि आपको यहां से क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, नहीं देता, यानी कि इनमें से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। तो हम सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। कि भाई बहुमत दल के जो सबसे बड़ा नेता होता है प्यारे बच्चों, जिसका नामकरण खुद पार्टी करती है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। कौन प्यारे बच्चों, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। आर्टिकल 75 के अंदर ये बात बोली गई है। उसके अलावा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी देखें तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर, यानी कि रक्षा जो आपके बल होते हैं प्यारे बच्चों, एयर आर्मी होगी, नेवी हो गया या फिर एयरफोर्स होगी, उनका सर्वोच्च कमांडर चीफ कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ऐसा बोला गया है आर्टिकल 53 के सब क्लोज 2 के अंदर बोला गया है। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। उसके अलावा प्यारे बच्चों, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, देश के अंदर प्यारे बच्चों आपातकाल 3 तरीके से लगाया जाता है। यानी कि एक तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक आपका राष्ट्रपति शासन हो गया, और तीसरा प्यारे बच्चों आपके पास वित्तीय आपातकाल होता है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। इनकी घोषणा करने का अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हिसाब से सही नहीं होगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ये देखिए, राज्य के जो प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। कौन प्यारे बच्चों, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, उसके द्वारा ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, कितनी बढ़ाई जा सकती है, यानी कि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, ये आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों। आपातकाल यानी कि जब भी हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, देन उस केस में लोकसभा और राज्य की विधानसभा की अवधि प्यारे बच्चों बढ़ाई जा सकती है, एक बार में 1 वर्ष के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। किसके द्वारा, तो संसद बिल पास करके ऐसा करती है प्यारे बच्चों। क्या करती है, संसद कानून यानी कि बिल पास करके ही ऐसा करती है। लोकसभा और विधानसभा की अवधि आपातकाल में बढ़ाई जा सकती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। यानी कि यदि प्यारे बच्चों राष्ट्रपति भी ना हो, यानी कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के यदि प्यारे बच्चों अनुपस्थित है, तो देन उस केस के अंदर एज ए राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन काम करेगा, तो प्यारे बच्चों
उसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कि भाई बात करते हैं प्यारे बच्चों, यदि हमारे प्रेसिडेंट किसी कारणवश अपने पद पर नहीं है, या तो उनकी डेथ हो गई, या फिर उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, या फिर प्यारे बच्चों क्या हुआ, या फिर किसी और कारणवश उनका पद जो है वो रिक्त है, तो देन उस केस में प्यारे बच्चों प्रेसिडेंट की जगह कौन आ जाएगा, प्रेसिडेंट की जगह आपका कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हम जानते हैं। यदि ये भी अपने पद पर ना हो, देन उस केस में प्यारे बच्चों CJI काम करेगा। कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। तो ये इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई आशा करते हैं आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों किसकी, वित्तीय आपातकाल की, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी की आज तक कितनी बार घोषणा की जा चुकी है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है हमारे 5 बार, 4 बार, 1 बार या फिर कभी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, डी रहेगा ऑप्शन, यानी कि कभी नहीं, 1 बार भी नहीं। भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक 1 बार भी नहीं लगी है। और वित्तीय आपातकाल क्या होता है प्यारे बच्चों, यदि देश के अंदर आर्थिक संकट आ जाए, पैसे की कमी हो जाए, पैसे की तंगी हो जाए, देन उस केस के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा प्यारे बच्चों आर्टिकल अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग का प्रयोग करके क्या किया जा सकता है प्यारे बच्चों, देश के अंदर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। परंतु भारत के अंदर आज तक 1 बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के महान्यायवादी की, बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, सी है एक राज्य के राज्यपाल की, डी है उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों पूछा गया है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, किसकी अपॉइंटमेंट करता है। तो प्यारे बच्चों ए बी सी तीनों की करता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी रहेगा। ठीक है, ये कौन होते हैं, भारत के न्यायवादी प्यारे बच्चों आर्टिकल 76 पढ़ते हैं तो उसके अंदर में देखने को मिलता है किसके बारे में प्यारे बच्चों, अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, महान्यायवादी बोलते हैं, जो कि केंद्र सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति करता है। आज ही क्लास में हमने ये बात पढ़ी थी। ठीक है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कैग बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑडिट करने की संस्था होती है, बॉडी होती है। तो इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति तो राज्यपाल की नियुक्ति प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं, पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा। पूर्ण वीटो की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं या फिर अत्यंतिक वीटो बोलते हैं। जिसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि भी कोई भी बिल यदि संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए गया तो उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, बिल को पास करने से मना कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, मना करना होता है। पॉकेट वीटो की बात करें तो संसद से बिल पास होके जब साइन के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, देन उस केस में उस बिल को राष्ट्रपति अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। तो उसको हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, पॉकेट वीटो बोला। निलंबित वीटो या फिर निलंबनकारी वीटो इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सस्पेंसिव वीटो इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि भी जब भी संसद से बिल पास होके राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है, देन उस केस में राष्ट्रपति क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बिल को दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए संसद में लौटा देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, निलंबित वीटो बोलते हैं या फिर निलंबनकारी वीटो, इंग्लिश में बोलेंगे सस्पेंसिव वीटो। तो ये तीनों की तीनों शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्तियों का प्रयोग करता है, तो प्यारे बच्चों संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि भाई वो क्या कर सकता है, किसी भी बिल को वीटो कर सकता है। आर्टिकल 111 क्या बोलता है प्यारे बच्चों, विधेयकों पर अनुमति की बात बोली गई है। और विधेयक कोई भी हो उस पर अनुमति कौन देगा, राष्ट्रपति ही देगा अंतिम रूप से ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा। ये आपसे पूछा गया है कि भी इनमें से कौन ऐसा राष्ट्रपति बना, कौन ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बना जो पहले भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था। तो प्यारे बच्चों आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा प्यारे बच्चों भारत के पहले राष्ट्रपति यानी कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति ही कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे।
उसके बाद में प्यारे बच्चों 1962 से 1967 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे प्यारे बच्चों, भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। और वेंकटरमन भी प्यारे बच्चों 1982 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे, परंतु नीलम संजीव रेड्डी कभी भारत के राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले प्यारे बच्चों नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, आपके लोकसभा के क्या थे प्यारे बच्चों, लोकसभा के अध्यक्ष थे। कौन थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और ये क्या थे प्यारे बच्चों, नीलम संजीव रेड्डी ही वो व्यक्ति थे जो कि प्यारे बच्चों निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी कि इनका किसी ने भी विरोध नहीं किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, इनका किसी ने विरोध नहीं किया। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी है। इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। यानी कि जब भी प्यारे बच्चों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो उसका जो आरोप है संसद का कौन सा सदन लगाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। खैर प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों थोड़ा सा महाभियोग के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इम्पीचमेंट बोलते हैं। और संविधान के भाग 5 की बात करें तो उसके अंदर प्यारे बच्चों अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल है प्यारे बच्चों 61, जिसके तहत इसके अंदर क्या बोला गया प्यारे बच्चों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात की गई है। तो प्यारे बच्चों दूसरा पूछा जाता है कि भाई किस आधार के ऊपर, किस बेस के ऊपर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होता है प्यारे बच्चों, राइट आंसर होता है संविधान का अतिक्रमण करने पर। क्या प्यारे बच्चों, संविधान का अतिक्रमण या फिर वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है प्यारे बच्चों तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा पहल की जा सकती है, लोकसभा के द्वारा भी पहल की जा सकती है और राज्यसभा के द्वारा भी पहल की जा सकती है। ये बातें प्यारे बच्चों आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। बात करें प्यारे बच्चों अनुच्छेद की, आर्टिकल की, तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ये बात किस आर्टिकल के अंदर बोली गई है कि भी राष्ट्रपति यदि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो ये बात प्यारे बच्चों आर्टिकल यानी कि जो 143 है, 143 है, जिसको हम भली बात ही जानते हैं प्यारे बच्चों आर्टिकल 143 को, इसका मतलब भी आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से, हाई कोर्ट से यदि राष्ट्रपति को कोई सलाह लेनी है तो आर्टिकल 143 के अंदर ऐसा बोला गया है। परंतु प्यारे बच्चों उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह दे या ना दे ये कोई बाध्यकारी नहीं है। तो ये बात भी आपको यहाँ से याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े, तो आशा करते हैं भी आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे भी आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचे, यानी कि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।